हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका क्लास 12th में है। तो आप क्लास 11th में फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शंस क्या होता है आपको पता है। फिर फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है। फिर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है आपको पता है। वैसे इन्वर्स निकालना भी आपको आता है। तो अभी हमारा है 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारा पहला आता है वन फंक्शंस। तो पहला आता है क्या, वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। समझ में आया। तो वन फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो ए फंक्शन f मैप्स फ्रॉम a to b। ए फंक्शन f मैप्स फ्रॉम a to b is said to be a one और इंजेक्टिव वन और इंजेक्टिव फंक्शन if the images of distinct elements of A under the rule F are distinct in B। तो इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन f जो कि सेट A से सेट B के ऊपर है इज सेड टू बी ए वन और इंजेक्टिव फंक्शंस इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A अंडर द रूल F आर डिस्टिंक्ट इन B। मतलब A एक सेट है और B एक सेट है। एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक सेट है A, एक और सेट है B। तो सपोज A का एलिमेंट है 1 2 3 और 4। उसी तरह B का है A B C D और E। तो सपोज A का इमेज है यहाँ पे A, 2 का इमेज है B, 3 का इमेज है 1 का इमेज है A, 2 का इमेज है B, 3 का इमेज है C, 4 का वैसे इमेज है D। तो इसको हम बोलते हैं वन फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, इधर लिख लो, दैट इज फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A एंड A नॉट इक्वल टू, अगर B हो रहे हैं तो f ऑफ A ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ B एंड इफ A इक्वल टू B इम्प्लाइज f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B। तो इसका मतलब समझ में आया आपको। तो देखो बता रहा हूँ, सपोज यहाँ पे जैसे 1 नॉट इक्वल टू 2 है, 1 और 2 तो अलग अलग होते हैं। तो f ऑफ 1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 1 कितना है यहाँ पे A, f ऑफ 2 कितना है यहाँ पे B। समझ में आया। उसी तरह अगर आप 1 इक्वल टू तो 1 होता है, तो f ऑफ 1 ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 1। समझ में आया। तो ये होता है हमारा वन फंक्शंस। मतलब A का सारा एलिमेंट B का एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा। इसको बोलते हैं वन फंक्शंस। तो समझ में आया। तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ए फंक्शन f मैप्स फ्रॉम A to B is said to be a one और इंजेक्टिव फंक्शन if the images of distinct elements of A under the rule F are distinct in B, that is for every A, B belongs to A not equal to B implies f of A also not equal to f of B। उसी तरह if A equal to B हो रहे हैं तो implies f of A equal to f of B। तो सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये तो पहले एग्जांपल लिख के, सपोज एक क्वेश्चन हमको दिया है f of x इक्वल टू
2x प्लस 7 और बोलेगा कि चेक करो कि ये एक 1 फंक्शन है या नहीं। और यहाँ पे हमको बोला है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आया? तो अगर आपको ये 1 प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ये दो कंडीशन में से किसी एक को हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्या, सपोज हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये हमारा क्या था, ये वो फंक्शन का डोमेन है। तो वो डोमेन से हम दो नंबर चूज़ करते हैं, सपोज x1 एंड x2। तो आप बताइए अभी f ऑफ x1 हमारा कितना होगा, तो यस 2x1 प्लस 7। सिमिलरली f ऑफ x2 2x2 प्लस 7। तो हम क्या करते हैं 1 में आइदर ये वाला कंडीशन से या फिर ये वाला कंडीशन से प्रूफ करेंगे। तो सपोज हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो अगर f ऑफ x1 का वैल्यू f ऑफ x2 का वैल्यू के साथ बराबर हो रहा है तो हमको x1 और x2 का भी वैल्यू इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो f ऑफ x1 के जगह में क्या पुट करेंगे, 2x1 प्लस 7 इक्वल टू 2x2 प्लस 7। तो 7 and 7 गेट कैंसल, 2x1 इक्वल टू 2x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो समझ में आया? तो यस f ऑफ x इज 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस। समझ में आया बच्चे? तो इंजेक्टिव फंक्शंस कैसे प्रूफ किया जाता है? तो सेकंड टाइप है मैनी वन फंक्शंस। तो हेडिंग दो सेकंड, मैनी वन फंक्शन। तो सेकंड टाइप मैनी वन फंक्शन, सेकंड हमारा है मैनी वन फंक्शंस। तो एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ। तो सपोज एक क्वेश्चन हमको दिया, लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आया? और सॉरी x बिलोंग्स टू, सपोज हमको दिया है यहाँ पे x बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। समझ में आया? f ऑफ x हमको दिया है एक्स स्क्वायर और सेट x ये सेट का एलिमेंट्स है। तो आप बताएंगे अभी कि इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बताओ क्या क्या होगा। इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा बताओ। तो सबसे पहले हमारा एक तरफ x बनाते हैं और उस दूसरे तरफ y सपोज लेते हैं। तो आप जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x। तो जब हम x के जगह में -2 रखेंगे तो हमारा f ऑफ x कितना होगा, -2 का स्क्वायर, तो यस 4। उसी तरह जब हम x के जगह में -1 पुट करेंगे तो हमारा f ऑफ x कितना होगा, यस 1। जब हम x के जगह में 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x भी हमारा कितना आएगा, 0। फिर जब 1 पुट करेंगे तो 1 है, फिर 2 जब पुट करेंगे तो 4 आ रहा है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो ये होता है मैनी वन फंक्शंस। तो मैनी वन फंक्शंस में क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म कि इफ़ x1 नॉट इक्वल टू अगर x2 है इम्प्लाइज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे -2 और 2 इक्वल नहीं है, बट f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 हो रहा है। तो ये होता है मैनी वन का कंडीशन। समझ में आया? मैनी और उस तरफ 1, मतलब 2 या 3 एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में एक हो सकता है, पर 1 में इधर में एक होगा तो इसका एक यूनिक इमेज होगा, पर इसमें 2 या 3 एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज हो सकता है। समझ में आया? मतलब एक ही इमेज हो सकता है। इसमें 1 में हमारे हर एक का एक ना एक
इमेज होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब -2 का जैसे इधर है 4, -1 का 1 है, लेकिन 1 1 में आप देखे तो A 1 2 3 4 था और उस तरफ ABCDE था। 1 था A के साथ, 2 था B के साथ, 3 था C के साथ एंड सो ऑन। समझ में आया मैनी 1 किसको बोलते हैं और 1 1 किसको बोलते हैं। तीसरा टाइप लिखिए, तीसरा टाइप है ऑन टू फंक्शंस। थर्ड टाइप हमारा आता है ऑन टू फंक्शंस। तो हेडिंग दो ऑन टू फंक्शंस। इसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। तो इसका डेफिनेशन लिखिए पहले। ए फंक्शन f maps from A to B is defined as onto functions is defined as onto function if every element of B is the image of A if every element of B is the pre-image of A under the rule F। तो इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल सपोज हम कंसिडर करते हैं। ऑन टू फंक्शन, सपोज यहाँ पे हमारा x है और इस तरफ हमारा y है और ये है फंक्शंस f। सपोज 1 2 3 4 5 A B C D E। सपोज 1 इमेज बना है A के साथ, 2 का इमेज है B, 3 का इमेज है C, 4 का इमेज है D और 5 का इमेज है E। तो इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शन में क्या बोला है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ द प्री इमेज ऑफ A अंडर द रूल F। मतलब B का जो सेकेंड सेट का जो एलिमेंट्स होगा उसका सबका एक ना एक प्री इमेज रहेगा। जैसे A का प्री इमेज कौन है 1, B का प्री इमेज कितना है 2, C का प्री इमेज कितना है 3, D का प्री इमेज कितना है 4, E का प्री इमेज है 5। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट हम F रख देंगे तो ये ऑन टू फंक्शंस और नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शंस हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, सेकेंड सेट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगर वो खाली हो गया तो उसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शंस। तो समझ में आया। तो जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, जनरल क्वेश्चन ऐसे टाइप का, f ऑफ x इक्वल टू 2x + 7 चेक वेदर इट इज़ ऑन टू फंक्शंस और नॉट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y लोगे। तो सपोज यहाँ पे हम y इक्वल टू 2x + 7 लेते हैं। तो आप बताओ x इक्वल टू कितना होगा, y - 7/2। समझ में आया। अभी हम f ऑफ x का वैल्यू दिया है कितना 2x + 7। तो 2x + 7 मतलब 2 × y - 7/2 + 7। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये कितना आएगा y। तो सबसे पहले आप ऑन टू फंक्शंस में क्या करोगे, y इक्वल टू f ऑफ x करके x का वैल्यू निकालिए। उसके बाद f ऑफ x में जहाँ हमारा x है ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करिए वहाँ पे y आ रहा है या नहीं। अगर f ऑफ x इक्वल टू y आता है तो यस इट विल बी ए ऑन टू फंक्शंस। समझ में आया। तो हम अभी आपको मैं बताया क्या कि 1 1 फंक्शंस क्या होता है। 1 1 फंक्शंस को हम कैसे प्रूफ करते हैं
फिर मैनी वन फंक्शंस क्या होता है, मैनी वन फंक्शंस कैसे प्रूफ किया जाता है, फिर ऑन टू फंक्शंस क्या होता है और ऑन टू फंक्शंस कैसे प्रूफ किया जाता है। तो ये था 3 टाइप्स का फंक्शंस। और एक चीज़ है बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, जब एक फंक्शंस एट ए टाइम वन फंक्शंस भी हो और उसी के साथ वो ऑन टू फंक्शंस भी अगर होता है। जैसे कि ये फंक्शंस सपोज 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी, 4 का इमेज है डी और 5 का इमेज है कितना ई। समझ में आया? तो देखो ये 1 फंक्शंस भी हो रहे हैं और ये ऑन टू फंक्शंस भी हो रहे हैं। तो इसको बोलोगे क्या कि एफ ऑफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शंस। समझ में आया? तो जो भी फंक्शंस 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो समझ में आया ये चीज़? तो लिखो जल्दी, कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हेडिंग दो, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसको हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो समझ में आया? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? तो सपोज हमारे पास एक सेट दिया है ए और एक सेट दिया है सपोज बी और एक सपोज सेट दिया है सी। समझ में आया? तो सब लेट ए का एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 4। उसी तरह इसका है ए, बी, सी और डी। और सपोज इसका एलिमेंट्स है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। समझ में आया? तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? सपोज ए टू बी हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स। फिर बी टू सी जो फंक्शन है सपोज उसका है जी ऑफ एक्स। समझ में आया? तो जब हम ए टू सी डायरेक्ट फंक्शंस करेंगे तो वो फंक्शंस को बोलते हैं क्या? कंपोजिट फंक्शन। या सी टू ए अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस में हमारा 2 चीज़ आता है, एक होता है जी ओ एफ, एक होता है एफ ओ जी। समझ में आया? तो जी ओ एफ का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी तरह ये क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ में आया? तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है। सपोज ए का इमेज है 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी और 4 का इमेज है डी। उसी तरह यहाँ पे ए का इमेज है सपोज अल्फ़ा, बी का इमेज है सपोज बीटा, सी का इमेज है सपोज गामा और डी का इमेज है सपोज डेल्टा। समझ में आया? तो जब आप ए टू सी डायरेक्ट फंक्शंस करेंगे तो उसको बोलते हैं जी ओ एफ। तो जी ओ एफ का वैल्यू हमारा इधर कितना मिलेगा? तो डायरेक्टली आप 1, अल्फ़ा, फिर उसी तरह 2, बीटा, फिर 3, गामा, फिर 4, डेल्टा बोल सकते हैं। समझ में आया? ये था हमारा जी ओ एफ। उसी तरह जब आपको एफ ओ जी निकालने के लिए बोलेगा तो इसको क्या कर दीजिए? इन्वर्स कर दीजिए। तो अल्फ़ा 1, बीटा 2, गामा 3, डेल्टा 4। समझ में आया? तो ये होता है हमारा कंपोजिट फंक्शंस या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जी ओ एफ और एफ ओ जी। समझ में आया ये चीज़? तो जब हम कंपोजिट फंक्शन करते हैं तो देखो आप एक चीज़ बता सकते हो, एफ ऑफ एक्स का जो हमारा रेंज है वो जी ऑफ एक्स का क्या है? यस, डोमेन है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो हमारा रेंज है वो जी ऑफ एक्स का क्या है? डोमेन है। उसी तरह जब आप पलट रिवर्स तरफ से सोचेंगे तो जी ऑफ एक्स का जो रेंज है ये एफ ऑफ एक्स का डोमेन के साथ बराबर है। समझ में आया? ये नोट कर लीजिए
कि जब आप जी ओ एफ निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। उसी तरह जब आप एफ ओ जी निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नोट कर लीजिए मैं जो बोला, तो ये था कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो सपोज हमको एक, ये तो डायरेक्ट एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स। तो लिखो इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स, हमको बोलेगा फाइंड एफ ओ एफ सेकेंड जी ऑफ एक्स, थर्ड सपोज बोला है एफ ओ जी ऑफ एक्स और फोर्थ बोला है जी ओ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? तो सबसे पहले हम एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था एफ ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे देखो x, यहाँ पे जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इधर x है तो इधर कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन ऑफ एक्स। सपोज हम इसको एक लेटर कैपिटल X से डिनोट करते हैं, तो अगर एफ ऑफ स्मॉल एक्स इक्वल टू साइन स्मॉल एक्स हो रहा है तो एफ ऑफ कैपिटल एक्स उसी तरह क्या होगा, साइन ऑफ कैपिटल एक्स। समझ में आया? तो सपोज हम एफ ऑफ कैपिटल एक्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल एक्स। अभी हम कैपिटल एक्स किसको लिए, एफ ऑफ एक्स को लिए, तो एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या लिख दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ साइन एक्स। समझ में आया? हम कैपिटल एक्स किसको लिए थे, साइन एक्स को लिए थे, तो ये बन गया साइन ऑफ साइन एक्स। ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप 11th में शायद ऐसा टाइप का क्वेश्चंस किए हैं, एफ ओ एफ जी ओ जी, जस्ट एक्स के जगह में जो फंक्शंस दिया रहता है वही पुट करना रहता है। उसी तरह आपको अगर जी ऑफ एक्स निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, पहले जी ऑफ एक्स लिखोगे, तो उसी तरह ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ कॉस एक्स। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ cos x है, तो यहाँ अगर cos x है तो ये क्या बन जाएगा, यस cos ऑफ cos x। समझ में आया? उसी तरह थर्ड एग्जांपल है, थर्ड है हमारा एफ ओ जी। ये एक बार आप खुद से ट्राई करिए तो क्या होगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ में आया? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, तो एफ ऑफ कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे x है तो यहाँ साइन एक्स आ रहा है। समझ में आया? यहाँ पे हमारा जब x है तो यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है, तो जब हम x के जगह में कॉस एक्स रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यस साइन ऑफ कॉस एक्स। उसी तरह चौथा वाला है जी ओ एफ, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ, अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, तो उसी तरह ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स। समझ में आया? तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो आप ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 2-4 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स के सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये चीज़ फिर चारों आप निकालिए कॉपी में, एफ ओ एफ जी ओ जी, एफ ओ जी और जी ओ एफ, चारों को निकाल के खुद से सॉल्व करिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो हेडिंग दो, इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो लिखो हेडिंग दो, इन्वर्टिबल
इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जहाँ पे हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आप खुद से पहले आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले है इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। सपोज एक फंक्शन है x टू y, तो उसका इन्वर्स क्या होता है? y टू x। तो एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या रहना चाहिए? वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए? जैसे कि मेरा बोलने का मतलब है, सपोज एक सेट है x और एक सेट है हमारा y, इसका 1 2 3 4, और एक इसका है a b c d और e। समझ में आया? सपोज 1 का इमेज है a, 1 का इमेज है a, उसी तरह 2 का इमेज है b, 3 का इमेज है c, 4 का इमेज है सपोज d। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? a का तो इमेज है 1, b का तो इमेज है 2, c का तो इमेज है 3, d का तो इमेज है 4, पर e का कुछ इमेज तो नहीं है। तो फंक्शंस का मतलब क्या? सारे सेट x का मतलब हम जब इन्वर्स तरफ सोचेंगे तो ये हमारा अभी पहला सेट हो जाएगा और ये हमारा अभी दूसरा सेट हो जाएगा। तो पहला सेट का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका यूनिक इमेज क्या? इमेज ही नहीं रहता है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई का कोई भी एक यूनिक इमेज नहीं है। समझ में आया? तो एक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या क्या रहना चाहिए? वो एक वन फंक्शंस होना चाहिए और साथ में एक ऑन टू फंक्शंस होना चाहिए। तो कॉम्बाइनली हम इसको बोल सकते हैं कि एक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो एक बाइजेक्टिव फंक्शंस रहना चाहिए। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे हम ई को हटा देते हैं तो देखो अभी एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स कितना होगा यहाँ पे? 1 a 2 b 3 c और 4 d। जब हम एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? a 1 b 2 c 3 एंड d 4। तो देखो इसका अभी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि सारे सेट y का एक यूनिक इमेज हमको मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो समझ में आया इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होता है? तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होता है आपको पता चला। इन्वर्टिबल फंक्शंस कब एग्जिस्ट करता है? एक फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शंस एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तभी आके एक फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। समझ में आया? और इन्वर्स निकालने तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर देते हैं। फिर वहाँ पे हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, मतलब f ऑफ y निकालते हैं। और जहाँ पे हमारा सपोज f ऑफ y इक्वल टू y माइनस 2 हो रहा है, तो f इन्वर्स x कितना होगा? जस्ट हम y के प्लेस में x रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस लिखो। if f is an invertible, सॉरी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लिखो, प्रूफ दैट f ऑफ x इक्वल टू 3x minus 4, f of x equal to 3x minus 4 is an invertible function. Also find f inverse of x. तो आप क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि प्रूफ करो f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4, जो कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन है।
तो आपको मैं बताया हूँ इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए सबसे पहले हमको वो फंक्शन को क्या क्या दिखाना पड़ेगा। तो यस, इसको हमको वन वन फंक्शन दिखाना पड़ेगा और ऑन टू फंक्शंस दिखाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, समझ में आया। तो सबसे पहले हम वन वन प्रूफ करते हैं। तो लिखो लेट f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4, f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो उसका डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर से, सपोज हम दो एलिमेंट्स निकालते हैं वहाँ से x1 कॉमा x2 जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स में मौजूद है। तो अभी आप बताइए f ऑफ x1 का वैल्यू कितना होगा। तो यस, इट विल बी 3x1 माइनस 4। सिमिलरली f ऑफ x2 इज हाउ मच, 3x2 माइनस 4। तो जब हम f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 भी उसी टाइम में आना चाहिए। तो f ऑफ x1 का वैल्यू सपोज पुट करते हैं 3x1 माइनस 4 इक्वल टू 3x2 माइनस 4, समझ में आया। तो अभी यहाँ पे -4 एंड -4 गेट कैंसल एंड 3 एंड 3 ऑल्सो गेट कैंसल। तो इम्प्लाइज x1 इक्वल्स x2। तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज एन वन वन फंक्शंस। तो समझ में आया, f ऑफ x इज एन वन वन फंक्शन। तो आप उसी तरह उसको ऑन टू फंक्शंस भी प्रूव करिए। तो ऑन टू फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, लेट, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि f ऑफ x इज एन वन वन फंक्शन, f ऑफ x इज ए वन वन फंक्शन। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो लेट y इक्वल टू 3x माइनस 4, लेट y इक्वल टू 3x माइनस 4। तो अब यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना होगा। तो यस, y प्लस 4 अपॉन 3, तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ये हमारा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। फिर आपको मैं बताया था कैसे करते हैं। अभी हम f ऑफ x का वैल्यू लिखेंगे। तो f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4। तो अभी हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जो हम निकाले थे पहले केस में उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो 3 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो 3 एंड 3 गेट कैंसल, 4 एंड माइनस 4 ऑल्सो गेट कैंसल, तो इट विल बी y। तो f ऑफ x इक्वल्स y। तो समझ में आया। तो देखो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू y हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि f ऑफ x इज एन ऑन टू फंक्शन, f ऑफ x इज एन ऑन टू फंक्शन, समझ में आया। तो अभी हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x एक किस टाइप का फंक्शन हुआ, जबकि ये एक वन वन भी हो रहा है और उसी समय ये ऑन टू भी हो रहा है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो यस, इट विल बी एन, यहाँ लिख रहा हूँ। तो f ऑफ x इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो यस, f ऑफ x इम्प्लाइज f ऑफ x इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ में आया। तो जब f ऑफ x एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, आपको मैं बताया हूँ कैसे निकालते हैं, आपको पता भी है। तो देखो यहीं पे निकल जाएगा। अभी हेडिंग दो, फाइंडिंग f इन्वर्स x। तो f इन्वर्स x फाइंड करने के लिए f इन्वर्स x निकालने के लिए हमको सबसे पहले y इक्वल टू f ऑफ x आप इक्वेट करिए। तो लेट y इक्वल टू f ऑफ x मतलब 3x माइनस 4, समझ में आया। वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्या होगा, x का वैल्यू, हियर x इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3,
लेट इट विल बी एफ ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि इट विल बी ए फंक्शन ऑफ वाई। समझ में आया? फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा वाई है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? एक्स के साथ। तो एफ इनवर्स एक्स विल बी एक्स प्लस 4/3। तो ये है हमारा इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो समझ में आया कैसे निकाला जाता है? तो ये था इन्वर्टिबल फंक्शन एंड हाउ टू प्रूफ इन इन्वर्टिबल फंक्शंस, एंड एक क्वेश्चंस भी आपको मैं बताया। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये था फंक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, एंड इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शंस चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो आप खुद से ट्राई करिए, एनसीईआरटी या फिर आरटी शर्मा का क्वेश्चंस लेके सॉल्व करिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करके बताऊँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।